जय माता दी। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हो उम्मीद फॉर नेशन। अभी हम बेटा प्रखंड के मखदुमपुर पंचायत के नेवरी गांव में हैं, जहां आप देख सकते हैं हमारे पीछे माँ लखिया का यहाँ पे मंदिर है और माँ यहाँ खुद स्थापित है और यहाँ पे पिंड भी है माता का। और आज जो चैती नवरात्र का पहला दिन है और यहाँ पे विधिवत पूजा, यहाँ जो कलश बैठाया जाता है, विधिवत पूजा होता है, उसका भी शुरुआत हम यहाँ के जो पुजारी हैं, आचार्य जी आए हुए हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि इतना जो माता लखिया मंदिर प्रसिद्ध हो गया, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। आपको बता दें कि चैतीय नवरात्र में जो इस मंदिर की महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नवरात्र के जो नवमी का दिन होता है, यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। हजारों लोग यहाँ माँ की पूजा करने के लिए आते हैं और मेला का आनंद भी उठाते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ के जो पुजारी हैं, यहाँ के जो आचार्य हैं और यहाँ के जो ग्रामीण हैं, उनसे भी हम जानेंगे आखिर माता लखिया मंदिर का महत्ता इतना जल्दी इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। सूर्य के जो लखिया मंदिर है, उनका पुजारी एकदम बिल्कुल नौजवान है, इनसे भी हम जानेंगे। क्या कहेंगे बाबा इस मंदिर की महत्ता के बारे में कुछ बताइए। जय माता दी। आपके सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन हिंदू धर्म के आज का ये 9 वर्ष है जो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को स्टार्ट होता है। आज माता का कलश स्थापना हो रहा है, यहाँ पूजन स्टार्ट हो रहा है। बहुत पुराना, यह 50 साल पुराना यह मंदिर है। यहाँ का मान्यता है कि जो भी यहाँ कुछ भी मन्नत मांगने आता है लोग, उनका मन्नत अवश्य पूरा होता है। उनकी मनोरथ पूरा होने पे वो आते हैं, फिर दोबारा पूजन करते हैं, यहाँ से खुशी खुशी जाते हैं। और बहुत पहले से ही पूर्वज के मतलब हम लोग पूर्वज से सुनते आ रहे हैं, हमारे दादाजी उनके भी ऊपर से लोग सुनते आ रहे हैं कि यहाँ जो भी अपने मन का मनोकामना लेके आते हैं, उनका मनोकामना जरूर ही पूरा होता है। माता के दरबार से कोई आज तक खाली नहीं गया है। इसलिए हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से यहाँ कलश स्थापना होता है और आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से कलश स्थापना होता है। 9 दिन नवरात्रा चलता है, चैत्र नवरात्रा भी चलता है, आश्विन नवरात्रा भी यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। चैत्र रामनवमी के दिन यहाँ भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। मेला में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत लोग अपना मन्नत रखते हैं, पूजा करते हैं। समझिए कि इधर आसपास के जितने भी 25 गांव हैं, इससे बड़ा मंदिर किसी गांव में नहीं है। और इतना दिव्य मनोहर दृश्य, इतना दिव्य मनोहर मतलब यहाँ का जो ऊर्जा है वह और किसी मंदिर में नहीं है। माता यहाँ साक्षात विराजमान है और माता के आशीर्वाद से यहाँ के सभी लोग खूब खुशहाल है और स्वस्थ है। इसीलिए यहाँ हर साल मेला लगता है। अच्छा, आजकल तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्या होती है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो कैसे आए मंदिर में, कैसे अपनी पूजा करें, बस इसके बारे में बताइए। वो यहाँ पूजा का विधान ये है कि यहाँ नवमी के दिन पूजा का विशेष महत्व है। अष्टमी फास्ट करके अष्टमी के दिन आप उपवास रखिए और नवमी के दिन यहाँ आकर पूजा कीजिए माता का। अब उसके बाद जो भी मन्नत है, आप जो भी मनोकामना है, आप यहाँ संकल्पित करके रखिए मन में कि हाँ हमारा ये माता संकल्प है, हमें इस तरह से मेरा मनोरथ पूर्ण होगा तो हम फिर से आपकी पूजा करेंगे। उसके बाद जब आपका मनोरथ पूर्ण हो जाए तो किसी भी दिन आकर माता का सेवा करके जाइए। हमारे साथ इसी गांव के वार्ड मेंबर प्रतिनिधि हैं, इनके पत्नी वार्ड मेंबर है। हम इन्हीं से जानेंगे कि जो मंदिर की महत्ता क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं अपने खुद से। तो सबसे पहले तो आप रामनवमी के में जो इस मंदिर की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्या कारण है उसके बारे में? मंदिर के सबसे पहले आपके चैनल के जरिए हम पूरे समस्त देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी दिन से हमारा हिंदू नववर्ष भी होता है, तो हिंदू नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो ये हमारा लखिया मंदिर विगत 49 वर्षों से स्थापित है और जब से स्थापित हुई है लगातार उस समय से यहाँ रामनवमी महोत्सव भी मनाया जाता है। इस बार 27 मार्च को रामनवमी महोत्सव है। मैं आग्रह करूंगा कि सभी जितने भी श्रोता हैं या देख रहे हैं, आपके चैनल को देखते हैं, व्यूअर हैं, सब आए, रामनवमी का आनंद लें। मेला होता है, दिन में चैत का प्रोग्राम भी है और शाम में 7 बजे से जागरण का भी प्रोग्राम होता है। और इस मंदिर का महानता इतना बड़ी मतलब बढ़िया है कि जो आप मन से दिल से अगर जो चीज मांग के जाते हैं तो वो आपकी पूरी होगी।
हमारे साथ हैं मखदूमपुर पंचायत के पंचायत समिति सदस्य रविंद्र कुमार राज उर्फ टिमल जी, जो लगातार इस मंदिर के जो सेवा में लगे रहते हैं। जो नवमी का तक जो आयोजन होता है उसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और हम आपको दिखाएंगे कि वो एक नया सड़क भी बनवा रहे हैं, जो कि मंदिर तक आप पहुंचने का रास्ता है। तो इनसे हम जानेंगे कि लखिया मंदिर का जो इतनी जो प्रसिद्धता बढ़ते चला गया, इतना जो महत्ता बढ़ते चला गया, जो कुछ गांव तक पहले सीमित यहाँ के लोग आते थे पूजा करने के लिए, वो अब पूरे लोग आते हैं, बिहार भर के लोग आते हैं। तो हम जानेंगे टिमल राज जी से क्या कहेंगे जो मंदिर का महत्ता जो लगातार बढ़ता चला गया। पहले तो लोग आसपास के 2-4-10 गांव के लोग आते थे, लेकिन अब तो लगातार इसका यहाँ के श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ते जा रहा है। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आप लखिया मंदिर परिसर में आए, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और ये महामारी जो है ये अपनी जागृति के लिए ही जानी जाती है, और हमारे ग्रामीण पूर्वजों की असीम अनुकंपा है जो हम आज इस धरोहर को देख पा रहे हैं। आज से 49 वर्ष पूर्व इस मंदिर की प्रतिस्थापना हुई थी। उसके पश्चात हमारे जो पूर्वज हैं इस मंदिर के प्रचार प्रसार अपने अपने माध्यम से करते रहे, और उन्हीं का प्रतिफल है कि हमारे गांव को एक दिन मिलता है अपनी एकता और अखंडता का परिचय देते हुए। हम इस समागमी व्यवस्था का आयोजन करवाते हैं। सभी ग्रामीण बंधु मिलजुल कर इसमें सहभागी होते हैं, और इनकी महत्ता इतनी है कि इनके दरबार में आप जो भी अपनी इच्छा व्यक्त करें आज तक पूर्ण ही हुई है। सच्ची श्रद्धा से अगर आप इनके दर पे हाजिरी लगाएं, अपनी मनोकामना मांगे निस्वार्थ भाव से, तो वो कभी खाली नहीं जाती। इनकी बड़ी कृपा है हम सभी ग्रामवासियों पे, और साथ में जितने भी इनके अनन्य भक्त हैं वो सब इनकी महत्ता से जागृत हैं। उसी का प्रतिफल है कि रामनवमी महोत्सव सह प्रतिस्थापना दिवस हमारे इस लखिया मंदिर का रामनवमी के शुभ मुहूर्त पर ही मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन इस मंदिर की स्थापना हुई थी। अजय बाबा के बारे में हमने भी सुना है कि वो बहुत ज्ञानी थे, बहुत दिव्य शक्ति उनमें था। उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी हाँ, अलौकिक शक्ति तो उनमें थी। उन्हीं का ये प्रयास है। ग्रामीणों से पहले उन्होंने पता नहीं इस स्थान पर क्या भांपा, और रहने वाले तो नालंदा के थे, लेकिन उनकी कर्म भूमि नेवरी बन गई। उनकी मृत्यु भी इसी शुभ स्थान पे हुई। वो मां में उनकी असीम आस्था थी। उनका मानना था कि ये बहुत ही जागृत स्थान है, और उनके सानिध्य में ही इस मंदिर का निर्माण हुआ था। उन्होंने इसके लिए अथक प्रयास किया था, तभी जाकर ये मंदिर आज हम सबों के बीच में पिछले 49 वर्षों से अपना प्रतिस्थापना दिवस और रामनवमी महोत्सव एक दिन ही मनाते आया है। हमारे साथ इसी गांव के ग्रामीण है, सोनू कुमार इनका नाम है, इनसे भी हम जानेंगे। आज पहला दिन है नवमी का, और आप सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं, तो कुछ माँ के बारे में बताइए। माँ का एक भजन छोटा सा हम अपना सुनाना चाह रहे हैं। अगर मान ममता लुटाए न होती, तो ममता मई माँ कहाए न होती। अगर मान ममता लुटाए न होती, तो ममता मई माँ कहाए न होती। द्वारे पे आए इनसे पुकारे, खोई हुई तक दीर समारे। अगर मान ज्योति जलाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। लखिया मंदिर से ही हमारा गांव का पहचान हुआ। हमारी पहचान की तो छोड़िए, पूरे हमारे गांव का पहचान जो है लखिया महारानी से ही है पहचान। ये लखिया
महारानी हर समय हमारे गांव को पूरे इस तरह का रहता है कि कोई किसी प्रकार का आकस्मिक दुर्घटना गांव में, ये सब कारण है माता, इस माता के रहने से, गांव में रहने के कारण है कि हमारे गांव पर इस चीज का प्रकोप नहीं पड़ता है। आसपास के क्षेत्रों में कहीं भी आपको ब्रह्मा जी का मूर्ति नहीं मिलेगा, मंदिर नहीं मिलेगा, लेकिन इस गांव में आप देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी भी यहाँ स्थापित हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बजरंग बली भी स्थापित हैं। देखिए यहाँ पे शिव जी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आयोजित हैं। गणेश जी हैं, आप यहाँ कार्तिक भगवान को भी देख सकते हैं। यहाँ पे शिव जी का पूरा परिवार यहाँ पे विराजित है। हम बात कर रहे थे नौरी के जो लखिया माता मंदिर है, जिनको नौरा वासनी माँ भी कहा जाता है, नौरी वासनी माँ भी कहा जाता है। बाबा का क्लियर कहना है कि जो भी भक्त, जिनको भी जो भी समस्या हो, उस समस्या को लेकर आए, माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं, माता से गुहार करें कि हमारी समस्या जो है, संकट जो है, उसे माँ दूर करें। और माता के यहाँ का इतना बड़ा प्रभाव है कि जो भी सच्चे दिल से माता के सामने अपनी समस्याओं को रखता है, अपनी मनोकामनाओं को रखता है, वो जरूर पूर्ण होता है।